नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या अर्थात जलन की भावना। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि किसी की उन्नति, लोगों के आय और उनके धन या वैभव को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या आना स्वाभाविक बात है। और ये ईर्ष्या जब बढ़ जाती है तो एक अपराध का रूप धारण कर लेती है। आइए जानते हैं लेखक ने इस पाठ में क्या बताने का प्रयास किया है। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, एक वकील साहब और दूसरा बीमा एजेंट। दोनों की एक कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। लेखक लिखते हैं कि मेरे घर के दाहिने एक वकील साहब है जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते पिलाते हैं, सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं, बाल बच्चों से पूरा भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी अर्थात मधुर बोलने वाली अच्छी उनकी पत्नी भी है, नौकर चाकर भी है, बाल बच्चे भी है, उनके पास दोस्तों के साथ अच्छे संबंध भी है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। सुखी मनुष्य के परिभाषा हम कहें तो यही कह सकते हैं कि बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार हो, नौकर चाकर हो और दोस्त, सभा सोसाइटियों में सम्मान हो। ये तो है इस वकील साहब के पास, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सी दाह है, दाह अर्थात जलन। इसको मैं तो भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में एक बीमा एजेंट है। उनकी विभव अर्थात ऐश्वर्य, समृद्धि, उनसे वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। उसकी उन्नति देखकर, उनके आय देखकर भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता है वकील साहब को। वे इस चिंता में जल भून रहे हैं कि काश एजेंट की जो मोटर है, उसकी मासिक आय है, उनकी तड़क भड़क है, उनका ऐश्वर्य है, उनका सम्मान है, सब मेरी हो जाती तो मैं भी अच्छे से रहता। ये है जलन की भावना। हम दूसरे के वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत सब देखते हैं, परंतु उनको पाने की चाह ना होकर उसके जैसा बनने की कोशिश करें, तभी हम एक अच्छे सम्मानित व्यक्ति बन पाएंगे। ईर्ष्या, अब बात आती है ईर्ष्या की, जलन की। यही तो एक अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाता जो उनके पास है, बल्कि उन सारी वस्तुओं को कोसता रहता है कि मेरे पास ये है, अच्छा नहीं है, ये है, वो है। जो दूसरे के पास है वह मेरे पास नहीं है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश अर्थात डंक मारना, जैसे सर पर डंक मारते हैं, बिच्छू डंक मारते हैं, वैसे ही उनके दिल को कचोटते रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि उनके पास सब है। और इस दंश का जो जलन है वह भोगना अच्छी बात नहीं है। वो हमारे शरीर को और हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान करते रहते हैं। मगर ये तो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ईर्ष्यालु मन है, ईर्ष्यालु मनुष्य है, करे भी तो क्या, आदत से लाचार है। और आदत से लाचार होकर उनकी जो वेदना है, ये जो पीड़ा है, उसको भोगना पड़ता। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए इसका आनंद नहीं लेना और इस चिंता में हमेशा डूबे रहना कि भगवान ने मुझको बड़ा उपवन क्यों नहीं दिया, ऐसा सोचना एक ईर्ष्या की ही तो भावना है। यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है।
फिर वह बुरे कर्म करने लगते हैं, अपने मानवता को भूल जाता है, अच्छे गुणों को भूल जाता है, परिवार में कलह होने लगती है, आसपास समाज में जो सम्मान उनको प्राप्त है वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वह अपने आप पर दिन भर यही सोचते रहता है कि सृष्टि की प्रक्रिया है, उनको भूल गया हूँ मैं और उनके विनाश में लग रहा हूँ, ये सोचना भी भूल जाता है। और जो सृष्टि ने, संसार ने हमको बना के दिया है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को सुंदर, किसी को कम सुंदर, किसी को ज़्यादा धन, किसी को कम धन, किसी को ज़्यादा ज्ञान, किसी को कम ज्ञान, ये तो सृष्टि का बनाया है, संसार का बनाया है, ईश्वर का बनाया है। परंतु मनुष्य हैं हम, हमारे मन में ईर्ष्या की भावना आ गई तो हम सोचते हैं कि जो जिनको ज़्यादा है वह मेरे पास भी हो जाए। और ऐसा करने से लोग अपनी उन्नति के लिए अपना उद्यम छोड़ देते हैं, अपना परिश्रम छोड़ देते हैं, अपना कर्म छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मैं दूसरों को हानि पहुंचाऊं। और जब दूसरे को ये हानि पहुंचाने लगते हैं तो उसी को ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मानने लगता है। फिर पूरे उनके शरीर पर घर कर लेती है ईर्ष्या और उनसे जन्म होती है उनकी बेटी निंदा। ईर्ष्या जब हमारे मन में आती है तो हम उस व्यक्ति के प्रति निंदा व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वही दूसरे व्यक्ति का निंदा भी करता है। दूसरे की निंदा इसलिए करता है ताकि वह जनता और सबके संबंधी मित्रों के आंखों के सामने गिर जाए, उनका अपमान हो, और जब उस व्यक्ति का अपमान होगा तो उसके स्थान पर मैं आ जाऊंगा, मेरे को सम्मान प्राप्त होगा, मेरे को लोग अच्छा कहेंगे। परंतु यह सोचना बहुत ही बुरा है, ऐसा होता नहीं है। लेखक भी कहते हैं कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। हम यदि किसी की बुराई करें किसी के सामने तो लोग जिसके सामने हम बुराई कर रहे हैं वो भी तो सोचेगा कल ये मेरी भी बुराई करेगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। यदि दूसरे को गिराना है और अपने आप को हम बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा सही नहीं है। एक बात और कि इस संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। हम कितना भी बुराई कर लें वह अपने सम्मान जितना उनको प्राप्त है, उनका जो धन वैभव है वह कम नहीं होगा। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। मनुष्य अपना पतन स्वयं करता है। कब स्वयं करता है? जब अपने सद्गुणों को, अच्छे गुणों को, अच्छे कर्मों को, अच्छे ज्ञान को, अपनी प्रतिभा का हनन करता है, ह्रास करता है, तभी वह अपना पतन प्रारंभ कर देता है। यदि मन में ये निंदा की भावना नहीं आएगी, ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी, तो हम अपने आप को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं, आसपास में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं करता और न कर सकता है। यदि निंदा करने से मनुष्य ऊपर उठता तो आज सारे मनुष्य दूसरे की बुराई करके, निंदा करके ऊपर उठता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए, अपने मन को स्वच्छ रखे, अपने गुणों का विकास करे। जो आसपास के लोग हैं वह उन्नति कर रहे हैं, उनकी बराबरी के लिए उतना मेहनत करे, परिश्रम करे और अच्छे गुणों को धारण करके सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करे, तभी तो वह आगे बढ़ सकता है। तो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी यही संदेश देना चाहते हैं कि निंदा करने से हम दूसरों का अपमान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ में आए अनुस्वार और नासिक शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। क्या हमें किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, ये अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे।
आशा करता हूँ कि आपको आज का यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के